बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज इस स्थान पर आने का मौका मिला। हम बहुत दिनों से सोच है इसके बारे में बहुत कुछ सुना था इस स्थान के बारे में लोगों के मुंह से कि जगह जगह चर्चा हुई थी श्री संबल बाबा की। तो आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ का दर्शन मिला। यह केराकत क्षेत्र में, जौनपुर जिला के केराकत क्षेत्र में थाने गद्दी जनपद ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। ये देखिए श्री संबल बाबा का गेट है। ये थाने गद्दी रोड पे ही है और जो सीधा जलालपुर रोड निकल जाता है। और हम सोच रहे थे कि अगर हम दर्शन कर रहे हैं तो इसका लाभ हमारे भक्तगण या व्यूअर को भी मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हम आप सभी के लिए यह दिव्य धाम का दर्शन कराने जा रहे हैं। यह बहुत दिव्य और जागता धाम है, श्री संबल धाम। ये बहुत यही जागता स्थान है। यहाँ पे मानते हैं कि जो जो भी जिस उद्देश्य से, जिस सोच से आता है या जो भी मन्नतें लेके आता है, और श्री संबल बाबा उसका पूर्ण करते हैं। और यहाँ का दर्शन करने मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो यहाँ बताते हैं कि कोई कहीं से भी इनका नाम लेकर अगर स्तुति करता है तो वहाँ से भी उसकी सुन लेते हैं, लेकिन दिव्य स्थान का पर आकर दर्शन करना वो अलग ही अनुभूति मिलता है। हम आप सभी भक्तों से चाहेंगे कि आप इस दिव्य स्थान पर आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए। ये देखिए, हम इस श्री संबल बाबा के प्रांगण का है। यहाँ पे तरह तरह के दुकानें हैं, फूल माला हैं, खिलौने हैं, मिष्ठान का दुकान है, आइसक्रीम बर्फ़ी है। यहाँ पे हर तरह से और बहुत ही दिव्य, बहुत ही मनोहर शब्द, मन को बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आने का। और ये देखिए श्री संबल बाबा का है, यहाँ से आप दर्शन कीजिए। देखिए भक्तगण घंटा बजाते हुए सब लोग आगे आके दर्शन करते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मन्नतें, इच्छाओं को पूर्ति के लिए, और पूर्ण होता भी है, और पूर्ण होने के बाद भी लोग आते हैं। जिसका जिसका मान के जाते हैं और पूर्ण हो जाता है तो यहाँ पे आते हैं। हमें भी बड़े सौभाग्य का दिन था जो मुझे आज श्री संबल बाबा का दर्शन करने को मिला है। भक्तगण, आप भी इस स्थान पर आइए और दर्शन कीजिए, और जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से श्री संबल बाबा का दर्शन कीजिए। ये जौनपुर ज़िला में पड़ता है, केराकत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और थाना गद्दी ग्राम सभा, ये थाना गद्दी रोड पे ही है। केराकत चौराहा से आप सीधा थाने गद्दी वाले रोड पे आएंगे नदी डाक के तो, और वो सीधा जलालपुर चला जाता है, परावगंज जाता है। और ये देखिए वट वृक्ष, कितना विशाल वट वृक्ष है। बताते हैं कि यह 24 घंटे में यह वृक्ष अपने आप तय उग गया। 24 घंटे पर आप मान सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ का इस स्थान का है कि जहाँ पे समाधि बाबा ने लिया है उस स्थान पे 24 घंटे में ही वट वृक्ष प्रकट हो गया पूरी तरह से। यह एक अचंभित करने वाला दृश्य था, और बाबा ने सबको दर्शन दिए हैं और सबको जागृत किए हैं कि आओ यहाँ पे उनका आशीर्वाद आप लोग लीजिए। जय श्री संबल बाबा। और इनका मूल मंत्र है श्री संबल ब्रह्मदेवाय नमः, श्री संबल ब्रह्मदेवाय नमः। श्री संबल बाबा यहीं पे समाधि लिए थे और उसी समय बरगद का पेड़ यहाँ पे प्रकट हुआ था। और मानता है कि यह बरगद का पेड़ स्वयं बाबा के रूप में ही प्रकट हुआ है, और इसे बाबा ही, श्री संबल बाबा ही मानते हैं कि वही इस रूप में बरगद के पेड़ के रूप में प्रकट हुए हैं। आप भक्तगण, ये बहुत भाग्यशाली जो भक्तगण होगा वही यहाँ का दर्शन पाएगा। एक बार यहाँ पर आकर देखिए, और कुछ भी आपकी मन्नत है एक बार मानिए, देखिए वो ज़रूर पूरा होगा। कोई भी संकट हो, कोई भी कुछ हो, ज़रूर संबल बाबा दूर करेंगे। जय हो श्री संबल बाबा। ये बहुत पूजनीय धाम है। जय हो श्री संबल बाबा, दर्शन कीजिए। बहुत दिव्य धाम है। ये जौनपुर में आप पड़ता है, जौनपुर ज़िला, यूपी, उत्तर प्रदेश में। जो भाग्यशाली भक्त होगा वो ज़रूर आके यहाँ का दर्शन करेगा। वैसे सभी भाग्यशाली हैं, और जिसको जैसी मान्यता है आप यहाँ पर यहाँ पे पानी भी लगा हुआ है। और देखिए एक
डॉग है, कुत्ता है। हमें लगता है ये कुछ खाने के हिसाब से आया है। देखिए यहाँ पे किसी लड्डू उड्डू चढ़ा नहीं खा रहा है। कुत्ता भी हमें लगता है ये डॉगी दर्शन करने के लिए आया है। देखिए ये डॉगी भी है, कुत्ता भी दर्शन कर रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कुछ खाने को ढूंढ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लड्डू चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं। तो लड्डू चढ़ा, अगर कुत्ते को खाना रहता तो मीठा चीज़ बहुत पसंद करते हैं कुत्ते, लेकिन नहीं खाते। हमें लगता है ये भी दर्शन के हिसाब से बकरीद का दर्शन कर रहा है। देखिए कितना विशाल है। ये देखिए कितना विशाल वृक्ष है, बट वृक्ष है, जिसे श्री संबल ब्रह्म बाबा के नाम से जाना जाता है। ये केराकत थाने गद्दी में है और थाने गद्दी ग्राम सभा में पड़ता है और जौनपुर ज़िला लगता है, यूपी उत्तर प्रदेश में। ये हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, बाहर का सीन है। ये देखिए थाने गद्दी रोड है, परावगंज जाता है। ये देखिए विशाल वट वृक्ष है। इसी वट वृक्ष की पूजा होती ब्रह्म बाबा के रूप में। और यहाँ पे सब लोग दर्शन कर रहे हैं। ये बाहर का दृश्य है। यहाँ पे देखिए ठंडा वंडा पीने के लिए भी होता है। यहाँ पे खेल खिलौने भी देखिए यहाँ पे बिकता है। यहाँ पे सब देखिए, यहाँ पे शॉपकीपर भी हैं, फूल माला है। अब यहाँ पे जो भी दान किया है सब दान राशि है, दानदाताओं की सूची है। ये बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो जिस विश्वास के साथ में आता है यहाँ पे उसका दर्शन मिलता है। देखिए सब बच्चे घंटा बजा रहे हैं। हम ये पूरे प्रांगण का आपको सीन दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रुकने के लिए भी यहाँ पे है, श्री संबल ब्रह्म बाबा का है। चूड़ियाँ उड़ियाँ भी है, दिखती हैं। और ये देखिए कितना विशाल है, इसको वट वृक्ष बोलते हैं। यहाँ सब देखो फोटो वोटो भी देवी देवताओं का मिलता है। पुजारी जी हैं और वो इनके बारे में बताएंगे कि क्या। सबसे पहले हम पुजारी जी का परिचय जानते हैं। सर अपना परिचय बताइए। बब्बू पंडित नाम है हमारा। अच्छा। व्यवस्थापक हम ही यहाँ के हैं। अच्छा। कार्यभार देखते हम ही हैं। हाँ। तो बाबा की जो बात है, तो बाबा की यहाँ पे समाधि बनाई गई थी। अच्छा। उसी समाधि के बीच से 24 घंटा के अंदर ये बरगद का पेड़ जो है उत्पन्न हुआ है। और तब से लेके आज तक नियमित यहाँ पे पूजा होता है। ये बताइए कि ये मान्यता कहाँ से प्राप्त हुआ, कब से पता चला कि ये संबल बाबा हैं, ब्रह्म बाबा हैं, कैसे मालूम चला? ये जो संबल ब्रह्म थे, इनके वो ब्राह्मण थे। उनकी यहाँ पे समाधि बनाई गई थी। अच्छा। तो यही तो समाधि लिए थे और जिस जगह समाधि लिए थे उसी से बट वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ था। अच्छा। और तब से 1-2 महीने के बाद से उनकी पूजा चालू हो गई। तो सबसे पहले किसको पता चला, जैसे यहाँ पे किसी को मालूम हुआ? जब उनकी जो हत्या हुई थी जब, अच्छा, तो पूरा ग्राम समाज जो था, जितने भी लोग थे सब थे वहाँ पे। तो तब से ही जो है इनकी मान्यता है, तब से इनका पूजा पाठ चल रहा है और बराबर करता आ रहा है। अच्छा। 500 साल से ऊपर होंगे। कितना पुराना है? 500 साल से दिव्य धाम 500 साल से ऊपर है। अच्छा। काफ़ी पुराना मंदिर है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बाकी सब देख ही रहे हैं, पूजा पाठ एकदम शांतिपूर्वक से अच्छी तरह से। जो भी आता है सच्चे मन से जो भी मानता है उसकी सारी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। कुछ आशीर्वाद रूप में कोई मंत्र याद है आपको? श्री संबल ब्रह्म देवाय नमः, यही इनका मूल जाप है। अच्छा। यही जो जहाँ भी रहे श्री संबल ब्रह्म देवाय नमः यही मूल जाप करते रहे। अच्छा। बाबा सबका कल्याण करते हैं। जय हो संबल बाबा, जय हो श्री संबल बाबा। पंडित जी ने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, इसके बारे में बताया। हम सभी भक्तों से जो दूर दूर दराज में देख रहे हैं यहाँ पर आएँ और संबल बाबा का दर्शन करें। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो जिस भाव से जिस उद्देश्य से आता है वो संबल बाबा उसका पूर्ण करते हैं। वैसे आने जाने वाले की रक्षा सदैव करते हैं। ये बहुत ही
दिव्य धाम है। यहाँ पर आप लोग आइए, कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए, बताना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं कुछ नहीं, बस कि आए यहाँ पे दर्शन करेंगे। सब आए, सब पूजन करे, जो जहाँ रहे वहाँ पे ध्यान करता रहे बाबा का। और सनातन धर्म है, धर्म का पालन करते रहे। और ऐसे आप यहाँ पर आओ। ठीक है, धन्यवाद। सेमल दिव्य धाम है, जय हो सेमल वादी। कितना विशाल बरगद का पेड़ है। और ये देखिए, ये वट वृक्ष है। ये एक ही वट वृक्ष है और यहाँ पे समाधि लिए थे, यहीं पे वृक्ष उत्पन्न हुआ था, तब से यहाँ पे पूजन पाठ होता है और सबकी मनसाएं पूर्ण करते हैं। श्री संबल बाबा, ब्रह्म बाबा, जय हो ब्रह्म धाम बाबा। ये देखिए, हम पूरे वट वृक्ष का आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए।